फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन सीरीज़ है जो आगामी कोई भी किसी भी स्टेट से आप हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो वो काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। इसमें पॉलिटिकल साइंस के सारे सब यूनिट से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, आपके पीजीटी लेवल के हैं, तो आप प्लीज़ अपना स्कोर भी चेक कर सकते हो कि आपको कितना आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहला है क्वेश्चन आज के क्लास का, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो गई है, क्यों हुई है समाप्त? ऑप्शन देखते हैं। मानव प्रकृति दुष्ट थी, बी नैसर्गिक अधिकार खतरे में थे, सी कला और संस्कृति को सुरक्षित रखना था, डी असमानता ने संपत्ति की आशा को असमानता ने संपत्ति की संस्था को जन्म दिया। तो यही वाला सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है। कानून क्या है? सार्वभौम सत्ता का आदेश है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है लास्की, ऑप्शन बी में है ऑस्टिन, ऑप्शन सी है बेंथम, और ऑप्शन डी है एक्विनॉस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कई बार मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है इसका राइट आंसर, और ये कई बार करा दिया और कई बार एग्जाम में आया हुआ। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप देखे होंगे कई बार रिपीट होते हैं, तो उसमें से एक ये भी क्वेश्चन है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना, बी में है युद्ध प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधि के समादेश, सी में है राजतंत्र, बल, पारस्परिक समझौता, राजनीतिक नेतृत्व, डी है रक्त संबंध, संविदात्मक समझौते, धर्म, अराजकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, और जहाँ ये राजनीतिक चेतना हो गई ना, इसी से हम इसको ये की वर्ड है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्य के उद्भव के दैवीय सिद्धांत से अभिप्राय है। राज्य के उद्भव के दैवीय सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है डिवाइन नाम के एक संत ने राज्य का निर्माण किया, बी है पोप द्वारा राज्य का निर्माण किया, सी है ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण किया गया, डी है बहुसंख्यक मतदान द्वारा राज्य का निर्माण किया गया। तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत मानते हैं कि ईश्वर के द्वारा राज्य का निर्माण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स पर लागू नहीं होता है? ठीक है, हॉब्स पे लागू नहीं होता। देखिए, पहला क्या है, लोगों ने केवल एक ही समझौता किया, संप्रभुता को निरंकुश शक्तियां प्राप्त हैं, लोग अपना शासक नियुक्त कर सकते हैं, डी है समझौता एक पक्षीय था। ठीक है, कौन सा लागू नहीं होता? ध्यान से दीजिए, इसमें नहीं, यानी 3 इस पे लागू होगा, एक नहीं होगा। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोग अपने शासक नियुक्त करते थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत विज्ञान के तथ्यों के आधार पर अधिक उचित एवं विश्वस्त है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत विज्ञान के तथ्यों के आधार पर अधिक उचित और विश्वस्त है? तो देखिए, ऑप्शन देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, बी है शक्ति का सिद्धांत, सी है विकास का सिद्धांत, डी है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो की सामान्य इच्छा से अभिप्राय। तो रूसो की जो सामान्य इच्छा थी उसका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन देखते हैं। प्रभुसत्ताधारी की इच्छा, बी है सामान्य जनता की इच्छा, सी है बहुसंख्यक की इच्छा, लोगों, और डी है लोगों का सामूहिक कल्याण। तो ये लोगों का सामूहिक कल्याण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो इजी क्वेश्चन है, कौटिल्य इसके लेखक हैं, तो इसमें मैं ऑप्शन ही बता रही हूँ आपको। अगला है, राजनीतिक दर्शन के रूप में समाजवादी विरोधी नहीं है। तो राजनीतिक दर्शन में समाजवाद किसका विरोधी नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं, पूंजीवाद का, ऑप्शन बी है सामंतों का, ऑप्शन सी है सामाजिक अभियांत्रिकी का,
ऑप्शन डी है प्रतिद्वंदिता का, तो किसका विरोधी नहीं है, तो सामाजिक अभियांत्रिकी का नहीं है, बाकी ये सबका है। अगला, सामाजिक समझौता का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है, राष्ट्रवाद पे है, संविधान पे है, व्यक्तिवाद पे है और समाजवाद पे है। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिवाद पे है, क्योंकि लॉक को हम प्रथम व्यक्तिवादी भी बोलते हैं, ठीक है, उदारवाद का जनक बोलते हैं। अगला है, मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज से अभिप्राय है, तो मार्क्स ने जो वर्गहीन समाज बताया है उसका क्या अभिप्राय है, उसका अभिप्राय है एक समाज जिसमें एकमात्र सर्वहारा वर्ग हो, ठीक है, एक समाज जिसमें मात्र एक सर्वहारा वर्ग हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, प्रजातांत्रिक समाजवाद की विचारधारा किस विचार पर बल देता है, प्रजातांत्रिक समाजवादी विचारधारा किस पे बल देता है, तो ये समाज का आधार प्रतियोगिता नहीं सहयोग है, ठीक है। राज्य एक आवश्यक बुराई, ये व्यक्तिवादी का है। हिंसात्मक क्रांति नहीं होगा, वर्ष संघर्ष आपका मार्क्स से है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है उदारवाद का मूल सिद्धांत, उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है, और ए में देखते हैं सामाजिक न्याय है, बी में समानता है, सी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और डी में है राष्ट्रवाद। तो सबको पता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात इसमें होती है, जहां समाजवाद हो तो वहां समानता की बात होती है, उदारवाद में स्वतंत्रता की बात होती है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये इजी क्वेश्चन है, बेंथम इसके प्रतिपादक हैं, उपयोगितावादी विचारक बेंथम और मिल है, मिल संशोधनवादी उपयोगितावादी कहलाते हैं और उपयोगितावाद के जनक कहलाते हैं बेंथम, ठीक है। लेकिन उपयोगितावाद नाम की पुस्तक जो लिखी है वो जेएस मिल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, निवेश निर्गत, ठीक है, तो ये डेविड स्टर्न का है, एप्टन नहीं, डेविड स्टर्न का है। अगला है, राज्य के आवश्यक तत्व, है तो बहुत इजी, बट आपने देखा होगा एग्जाम में, एक जैसे देखो कुछ क्वेश्चन होता है ना 10 से 12 क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको मिल जाता है, क्या है, जनसंख्या, क्षेत्र है और सरकार और संप्रभुता, ये इसके आवश्यक 4 तत्व हैं और ये गार्डनर ने दिया था, ठीक है। ये जो 4 तत्व हैं, राज्य का आरंभ और अंत राज्य से होता है, वो भी एक इतना कॉमन क्वेश्चन है कि कई बार एग्जाम में आया हुआ है, और ये जो 4 तत्व राज्य के आवश्यक है, गार्डनर ने महोदय ने ही इसे बताया है। और सीले, डुगवी और विलोबी ये क्षेत्र को यानी भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, वर्तमान में नौकरशाही का महत्व बहुत बढ़ा हुआ है, वर्तमान में नौकरशाही का महत्व बहुत बढ़ा हुआ है, तो इसमें कल्याणकारी राज्य के उद्भव के कारण, क्यों बढ़ा हुआ है, कल्याणकारी राज्य के उद्भव के कारण, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, आदर्शवादी सिद्धांत सामाजिक विकास पर बल देता है, आर्थिक विकास पर बल देता है, नागरिक विकास पर बल देता है, नैतिक विकास पे बल देता है। तो ये नैतिक अधिकार का आदर्शवादी होगा तो किस पे बल देगा, ऑब्वियसली नैतिक विकास पे बल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक कल्याणकारी राज्य है, कौन सा राज्य एक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा, तो लोकतांत्रिक राज्य जिसमें जनता के लिए बहुत सहयोग किया जाता है, तो लोकतांत्रिक राज्य जिसमें जनता की महत्ता होती है, तो वो होगा लोकतांत्रिक राज्य, ठीक है। अगला, हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा जाता है, क्योंकि उनका संपूर्ण दर्शन राज्य में व्यक्ति की सुरक्षा पर केंद्रित है, ठीक है। अगला है, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है, तो कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य है एक वर्ग संगठन जिसे लुप्त होना पड़ेगा, ठीक है, वो राज्य को नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं एक टाइम आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा, ठीक है। राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं, एक टाइम पे आएगा तो राज्य नहीं रहेगा, इस तरीके की उनकी धारणा है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक कहा जाता है, तो जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक कहा जाता है, 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23, निम्नलिखित में से कौन एक जनमत का अभिकरण नहीं है, देखिए तो प्रेस भी है, राजनीतिक दल भी है, टेलीविजन रेडियो भी है, न्यायपालिका नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, न्याय का निवारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो न्याय का जो निवारक सिद्धांत है वो कठोर तथा चेतावनी युक्त सजा जिसमें जुर्म रुके, जिससे जुर्म रुके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है देखते हैं। आज हम टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। राजनीतिक विकास से अभिप्राय, और आप देखिए, आप बताना कमेंट में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। राजनीतिक विकास से अभिप्राय है
संपूर्ण राज्य का विकास, लोगों की चेतना का विकास, राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास, डी है राजनीतिक भद्र जन का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आधुनिक व्यक्तिवादी स्वतंत्रता की मांग करता है समूह के लिए, ऑप्शन ए है, बी है व्यक्ति के लिए, सी है जनता के लिए और डी है श्रमिकों के लिए। तो आधुनिक जो है वे समूह के लिए स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है, आधुनिक व्यक्तिवादी। अगला है न्यायशीता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। तो न्यायशीता सिद्धांत धन को समाज की धरोहर समझता है, ठीक है, न्यायशीता सिद्धांत धन को समाज की धरोहर समझता है। अगला है कोटेशन है ये, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, राज्य से परे कुछ भी नहीं, सब कुछ राज्य के अंदर ही होना चाहिए, यह राजनीतिक दर्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये मुसोलिनी, ठीक है। अगला है मार्क्सवाद और फांसीवाद एक मत है। तो मार्क्सवाद और फांसीवाद किसमें एक मत है। 29 क्वेश्चन हमारा आ गया। 29 में ऑप्शन देखते हैं हम। देखिए सरकार अधिनायक, देखिए राज्य की प्रकृति के विषय में, धर्म की भूमिका के विषय में, युद्ध सी है युद्ध की उपयोगिता के विषय में, डी है सरकार के अधिनायकवादी लक्षण के विषय में। तो ऑप्शन ये डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 30। समाजवाद राज्य को मानता है। तो समाजवाद राज्य को क्या मानता है, एक सकारात्मक गुण, एक सकारात्मक अच्छाई मानता है। जैसे व्यक्तिवाद एक आवश्यक बुराई मानता है, तो ये सकारात्मक अच्छाई या सकारात्मक गुण कह सकते हो, ठीक है। और अराजकतावादी मानता अनावश्यक बुराई। देखिए तीन चीजें हैं, व्यक्तिवादी बोलेंगे आवश्यक बुराई, समाजवादी बोलेंगे आपके एक सकारात्मक अच्छाई या साथ, इसमें वर्ड से मतलब थोड़ा ये सकारात्मक गुण हो सकता है, सकारात्मक अच्छाई। और अराजकतावादी बोलेंगे राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ठीक है। तीन चीज में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तीनों लाइन को आप ध्यान रखिएगा। अगला राज्य शक्ति के लिए संघर्ष है, ठीक है, राज्य जो है शक्ति के लिए संघर्ष है। ये कोटेशन किसका है, ये है मॉर्गन थाउ का, ठीक है। यथार्थवादी विचारक मॉर्गन थाउ है, नव यथार्थवादी केनेथ बोल्ट है। ये भी आता है, सीधे पूछ दिया जाएगा कि यथार्थवादी विचारक के प्रणेता कौन है। नव यथार्थवादी काफी पूछा गया, बी एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था एग्जाम, उसमें भी पूछा गया था। बिहार में पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था 3 टायर मतलब तीसरा वाला जो भी हुआ था पिछली बार, उसमें भी पूछा था। तो वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। नव यथार्थवादी के प्रणेता केनेथ बोल्ट है और यथार्थवाद के हैं ये आपके मॉर्गन थाउ। अगला है, और आपको मेरी चैनल पे आपको छत्तीसगढ़ का पेपर मिल जाएगा जो हुआ था, सेट का एग्जाम हुआ था, एमपी का, बिहार वाला भी 3 टायर वाला पॉलिटिकल साइंस का मिल जाएगा, देख लेना प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आपको मिल सकता है। शायद उसका प्लेलिस्ट नहीं है तो आप ऐसे सर्च करोगे तो शायद मिल जाएगा, अनुराधा मैम ज्ञान संकल्प और वो मतलब क्वेश्चन करके। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 32। राजनीतिक समाज में मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन संबंधित है। क्या है, मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन। तो ये डेविड ईस्टर्न का है कथन, ठीक है, डेविड ईस्टर्न। ऑप्शन नंबर, इन्होंने ही व्यवहारवाद दिया था और उत्तर व्यवहारवाद, ये भी ध्यान रखिएगा। और व्यवहारवाद में 8 थिंग्स है, ठीक है, और उत्तर व्यवहारवाद में 7 है। उसको भी मैंने कई बार क्लास में बताया है, उसको सीरियल से मतलब जनरली अगर टीजीटी में तो सिर्फ नंबर ही पूछ लेगा कितना है, और पीजीटी में आपको उसको क्रम में भी सजाने को आ सकता है। और मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी काफ़ी सारे पार्ट्स आपके राजेश मिश्रा की बुक से ले रखा है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ आप देख सकते हो, ठीक है। अगला है संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्य में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, निवेश कार्य में सम्मिलित नहीं है। तो ये है राजनीतिक विकास, ठीक है। बाकी क्या क्या है, राजनीतिक समाजीकरण, हित समूहीकरण, हित संचरण है, राजनीतिक विकास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। तो रॉबर्ट ऑबन ने किया था। जो इजी क्वेश्चन है मैं फटाफट उसको मतलब करते जाऊंगी। समानता का सर्वोत्तम अर्थ क्या है। तो समानता का हमारा सर्वोत्तम अर्थ है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है मार्क्सीय समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है, क्यों कहा जाता है।
तो आदर्श परक अस्पष्ट और स्वप्नलोकीय पूर्व धारणा को अस्वीकार किए। जैसे इससे पहले वाले जो रॉबर्ट ओवन है जिन्होंने समाजवाद दिया, फ्यूरियर, ये सब तो क्या थे, स्वप्नलोकीय समाजवाद, ऐसा होना चाहिए, बट वास्तविक कैसा हो है उसकी मार्क्स ने की थे। तो इसलिए मार्क्स वाले जो विचारक को वैज्ञानिक समाजवादी बोलते हैं, और उनसे पहले जो समाजवाद के बारे में बोले उन्हें स्वप्नलोकीय समाजवाद बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रतिकारी न्याय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित है? प्रतिकारी न्याय सिद्धांत किस पे आधारित है? तो देखिए, ये है अवरोध दंड सिद्धांत, ऑप्शन बी है प्रतिशोध सिद्धांत, सी है अपराधी के सुधार के उद्देश्य के लिए दंड, डी है पाप से नहीं पाप के प्रति घृणा के सिद्धांत। तो नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिशोध सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है कुलीन तंत्र उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें, किस व्यवस्था को कहते हैं? तो जिसमें भद्र पुरुष वर्ग का बोलबाला हो, वही कुलीन तंत्र व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वसत्तात्मक राज्य उसे कहते हैं। तो सर्वसत्तात्मक राज्य, राज्य अपनी प्रजा पर असीमित अधिकार, मतलब राज्य का अपनी प्रजा पे असीमित अधिकार हो, उसे ही सर्वसत्तात्मक राज्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वह लक्ष्य जो सूची प्रणाली का तो है किंतु एकल संक्रमणीय मत का नहीं है, तो वे कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत को दिए जाते हैं व्यक्तिगत उम्मीदवारों को नहीं, मत दल को दिए जाते हैं व्यक्तिगत उम्मीदवारों को नहीं। ठीक है, सूची प्रणाली में क्या है 40 का, वह लक्षण जो सूची प्रणाली का तो है परंतु एकल संक्रमणीय मत का नहीं, तो ये वाला है। ठीक है, मत दल को दिए जाते हैं उम्मीदवार को नहीं। अगला है जिस विद्वान ने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादित, वो उनका नाम क्या है? देखते हैं ऑप्शन हेयर, तो इसको हेयर प्रणाली भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में दल विहीन प्रजातंत्र थोड़ा सा हटा हुआ है, तो दल विहीन प्रजातंत्र इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ये जयप्रकाश नारायण का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते, सरकार का व्यवस्थापित सबसे पहले किसने किया था? मतलब सरकार का व्यवस्थित अध्ययन बोल सकते हैं, वो सबसे पहले किसने किया था? रसूल ने किया था। उन्होंने 158 राज्यों के संविधान का अध्ययन किया था। इनको तुलनात्मक राजनीति का जनक भी कहते हैं, और सिस्टमेटिक ढंग से राज्य के बारे में इन्होंने अध्ययन भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैकियावेली ने राज्य शब्द को क्वाइन किया था, ये आदर्शवादी हो जाएंगे। मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया था? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका के कार्यों को बांटा था। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज इनकी फेमस बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है? तो कौन सा कार्य किया जाता है? तो गरीब लोगों की सहायता करना, अस्पताल को चलाना, समाचार पत्रों का प्रबंधन करना, चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। ठीक है, तो ये 44 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45, स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है। तो स्वतंत्रता की अवधारणा में क्या निहित है? अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति, अनुचित नियंत्रणों की उपस्थिति, अधिकतम न्याय, राष्ट्रीय मुक्ति, नियंत्रण की अनुपस्थिति। तो स्वतंत्रता का मतलब होता है अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति। ठीक है, उचित नियंत्रण तो होगा, ठीक है, नहीं तो किसी को स्वतंत्रता मिलेगी और किसी की स्वतंत्रता अगर मिल गई तो उस स्वतंत्रता का गलत उपयोग करके कोई दूसरा उससे वंचित हो सकता है। इसलिए अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति, उचित नियंत्रण किया जाएगा। ठीक है, वही स्वतंत्रता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक उदारवादी विचारक है? देखिए, जेस मिल ऑप्शन में है, थॉमस मूर है, जॉर्ज सेरेल है, और ए आर ऑरेंज है। तो इसमें से जे एस मिल हो जाएंगे आपके उदारवादी। ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये भी आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, पीवाई, समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसकी आकृति इसलिए खराब हो गई है कि हर कोई उसे पहनता है, मतलब हर कोई उसे अपने हिसाब से परिभाषित करता है। तो ये सीएम जोड़ का है। ठीक है, समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसकी शक्ल बिगड़ गई, मतलब हर कोई अपने हिसाब से समाजवाद को परिभाषित किया है, तो इसलिए उसकी जो एक्चुअल में जो समाजवाद है उसका रूप मतलब वेरी करता है।
थिंकर टू थिंकर उसके रूप में वेरी होता है, कोई कुछ थोड़ा बोलते कोई कुछ बोलते, वही उसी पे CEM जोड़ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फांसीवाद, मुसोलिनी, क्या सुमेलित नहीं है? तो यानी तीन आपको पता चल गया, तीन इसमें सुमेलित है, एक इसमें सुमेलित नहीं है। तो फांसीवाद मुसोलिनी ठीक है, अराजकतावाद बैकुनिनी ठीक है, समाजवाद थॉमस मूर ठीक है, बहुलवाद कैप्टन ये ही नहीं सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, गिल्ड समाजवाद एक मध्यम मार्ग है, तो किसका मध्यम मार्ग है? समूहवाद और संघवाद के बीच एक मध्यम मार्ग है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, एक समाजवादी राज्य विश्वास करता है कि राज्य को, तो राज्य को क्या पसंद करता है? अधिक से अधिक कार्य दिए जाएं, अधिक से अधिक कार्य दिए जाएं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है ना दोनों में, एक मिनट। अनुपातिक प्रतिनिधित्व को कहा जाता है, तो एकल मत प्रणाली का एकल संगमन मत प्रणाली भी कहा जाता है, इसका सी हो जाएगा। फेबियन समाजवाद के उद्भव, तो फेबियन समाजवाद का उद्भव का हो जाएगा धीरे धीमापन अवश्यवादी। ठीक है, इसका ए आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 53, जनतांत्रिक निकायों पर अल्पसंख्यकों और विशेष हितों का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व हो सकता है? तो 53 का है राइट आंसर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 54, एक लोकतंत्रात्मक सर्वाधिकारवादी समाज के बीच अंतर किया जा सकता है, तो किस चीज का अंतर किया जा सकता है? तो विधि के शासन के आधार पे, विधि के शासन के आधार पे लोकतंत्र और सर्वाधिकारवाद सरकार के बीच अंतर किया जा सकता है। अगला है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक बुक किसकी है? तो बहुत ही इजी है, लास्की की है। अगला है H.G. सिरोल, क्या कौन थे? H.G. सिरोल कौन थे? अच्छा, मैं ना अभी शॉर्ट्स में आपको डाल दूंगी नव उदारवादी यथार्थवादी कौन कौन से थिंकर हैं, समाजवादी कौन कौन से थिंकर हैं। आज ही मैं 3-4 शॉर्ट डाल दूंगी ताकि आप उस थिंकर का नाम लिख लो, क्योंकि आता है इनमें से कौन ये नहीं है, इनमें से कौन ये नहीं है, आपने देखा होगा बार बार, तो एक जगह आपका रहेगा तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो 56 का है ये श्रमिक समाजवादी। अगला, राज्य एक आवश्यक बुराई है, अभी मैंने अभी आपको बताया था राज्य एक आवश्यक बुराई, तीन चीजें बताया था, राज्य एक आवश्यक बुराई, राज्य एक अनावश्यक बुराई, राज्य एक सकारात्मक अच्छाई। ठीक है, तो एक आवश्यक बुराई कौन बोलते हैं? व्यक्तिवादी बोलते हैं। ठीक है, अनावश्यक हो जाता तो अराजकतावादी। अगला 58, जो दर्शन उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है वह है, तो जो दर्शन उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है उसको क्या बोलते हैं? उदारवाद के बिल्कुल विपरीत हो जाएगा तो पूंजीवाद नहीं, फासिया समाज, अगर समाजवाद रहता तो इसमें मार्क्सवाद है आंसर। ठीक है ये तीनों तो एक ही टाइप का, तो इसलिए एलिमिनेट करके आप ये कर सकते थे। सबसे पहले राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो ये सबसे पहले आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली के द्वारा नहीं लिखी गई है? देखो, द प्रिंस भी लिखी गई है, द आर्ट ऑफ वॉर भी लिखी गई है, दी डिस्कोर्सेस भी लिखी गई, बेहमोथ नहीं लिखी गई। ठीक है, बेहमोथ नहीं लिखी गई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 61, अगर फ्रेंड क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो देखने के बाद। अगला है, संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले दी है, तो संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले दी है अरस्तू ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विधि के शासन का सिद्धांत डाइसी का है। एक जनतंत्र में संसदीय सरकार का कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? ठीक है, कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? तो निश्चित, देखो संसदीय में हमारे यहाँ कोई निश्चित कार्यकाल, जैसे अध्यक्षात्मक जहाँ पे अमेरिका है 4 साल के राष्ट्रपति चुन गए तो 4 साल उनको करना ही कार्यकाल, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, निश्चित कार्यकाल कौन सा नहीं है? तो निश्चित कार्यकाल नहीं है। कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये भी है। समानों में प्रथम, क्योंकि एक ही जैसे मतलब चुन के आते हैं लेकिन उसमें से प्रथम हो जाते प्रधानमंत्री, समानों में प्रथम सारे चुन के तो आते हैं, जैसे एमपीज होते हैं वैसे प्रधानमंत्री भी चुन के आते हैं, लेकिन सभी में एक प्रथम हो जाते हैं। मूल अधिकार की न्यायिक प्रतिभूति भी होती है। ठीक है, अगला, अध्यक्षात्मक सरकार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अध्यक्षात्मक सिद्धांत जो सरकार है वे है शक्ति विभाजन पे। ठीक है, शक्ति पृथक्करण बोल सकते हो, शक्ति विभाजन बोल सकते हो। किसने दिया था सेपरेशन ऑफ पावर? मॉन्टेस्क्यू ने। किस बुक में दिया था? द स्पिरिट ऑफ लॉज में दिया था। अगला 65,
अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तियां होती है क्योंकि इसका कार्यकाल स्थिर होता है। अभी हमने पढ़ा ना, इसका कार्यकाल स्थिर होता है। अगला, कौन सा संवैधानिक संशोधन पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? तो 73वां पंचायत राज से संबंधित है और 74वां आपका नगर पालिका से संबंधित है और ये 52 है दल बदल से। ठीक है, बाकी ये दोनों देख लेना आप लोग। ठीक है, किस वर्ष में मध्य प्रदेश राज्य में 73वें संशोधन अधिनियम के पश्चात राज्य अधिनियम का निर्माण किया गया था? ठीक है, ये एमपी का क्वेश्चन होगा, तो इसका है 93। ये नहीं आता तो कोई बात, देखो 73 तो 93 में ही हुआ था। ठीक है, अगला, श्रीमती एनी बेसेंट संबंधित है, तो एनी बेसेंट कहाँ से संबंधित है? होम रूल आंदोलन से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, सन 1945 के कैबिनेट मिशन योजना में कौन सा सदस्य नहीं था? 3 सदस्य तो इसके एटली नहीं थे, बाकी देखो 3 सदस्य थे। कौन थे? क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे और पेंथिक लॉरेंस थे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के विभाजन का प्रथम संकेत दिया गया था। तो जो भारत का विभाजन हुआ उसका प्रथम संकेत हमें क्रिप्स प्रस्ताव में ही देखने को मिला था। स्वराज पार्टी की मांग क्या थी? तो स्वराज पार्टी की मांग थी औपनिवेशिक स्वराज। ये भी मैंने कई बार क्वेश्चन करा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं है? ठीक है, उदारवादी नहीं है तो यानी उग्रवादी होंगे। तो लाल बाल पाल आप जानते उग्रवादी हैं, तो इसी में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी ये सारे उदारवादी हैं। कौन कौन? नादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये सब हो गए आपके उदारवादी। लाल बाल पाल ये हो गए आपके उग्रवादी। अगला, मोहम्मद अली जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। मोहम्मद अली जिन्ना द्विराष्ट्र का सिद्धांत का, तो 1940 में। ठीक है, 1940 अधिवेशन में। अगला, भारत में द्वैध शासन का आरंभ कैसे हुआ है? तो मॉन्टफोर्ट सुधार से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साइमन कमीशन भारत भेजा गया, तो भेजा गया था मॉन्टफोर्ट सुधार के प्रगति की समीक्षा के लिए। ठीक है, इसमें सारे सदस्य वो थे, ब्रिटिश थे। अगला है, और इस साइमन कमीशन का जवाब जो हुआ वो हमारा नेहरू रिपोर्ट के द्वारा दिया गया 1928 में। जब ये आया तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट, इसका हमने बहिष्कार किया था क्योंकि इसमें एक भी सदस्य जो हैं भारतीय नहीं थे। खिलाफत आंदोलन के नेता थे, तो खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे वे थे आपके अली बंधु। ठीक है, अली बंधु। भारत में पहली बार प्रतिनिधि सिद्धांत शुरू की गई थी, तो कब शुरू की गई थी? भारतीय काउंसिल एक्ट 61 में। ठीक है, ये भी मैंने आपको यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से कंप्लीट रिवीजन करा दिया है। कुछ पार्ट बचे हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी मैं 2-4 दिन में कुछ पार्ट लेके आऊँगी, वो आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूथ पब्लिकेशन एग्जाम पॉइंटर, उसमें उससे आपका अच्छे से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन हो जाएगा। अगला, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा दिया गया है, तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला, बंगाल विभाजन समाप्त किया गया था, तो समाप्त किया गया था या रद्द किया गया था? कभी कभी वर्ड में थोड़ा सा चेंज होता है, तो रद्द किया गया था 1911 में। हुआ कब था? 1905 में। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 79 हो गया। 80 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 80 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो देखा होगा कई बार आता है, लाला हरदयाल ने किया था, सैन फ्रांसिस्को में किया था, 1913 में किया था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था, 1917 में हुआ था। 1915 में महात्मा गांधी 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका से आए थे, तो इसीलिए उस दिन 9 जनवरी को हमारे यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1915 में वो आए थे और उन्हें क्या है, केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था। अगला है, राजा राम और महात्मा की उपाधि आप दिए थे आपको रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को, और राष्ट्रपिता का सुभाष चंद्र बोस। राजा राम मोहन रॉय संस्थापक थे, तो ब्रह्म समाज के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को स्वीकार किया था? तो लाहौर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत स्वतंत्रता आंदोलन में 13 अप्रैल 1919 को किसके साथ संबंधित था? तो किसके साथ संबंधित था? तो ये संबंधित था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, नाइटहुड। ठीक है, चलते हैं अगला। 85, गांधी जी ने 1922 का असहयोग आंदोलन अचानक क्यों रोक दिया था? क्योंकि चौरी कांड के कारण उन्होंने रोक दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन, विनोबा भावे भूदान,
फिर है फिर है आपका एम एन रॉय दल विहीन, तो ये वाला नहीं है शायद, हाँ और ये सब है। अगला 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था। 1919 के अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया था? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। ठीक है। अगला है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भारत में प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तो 1919, सॉरी 1909, देखो भाई बोल रही हूँ कि। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, क्रिप्स के सुधार को दिवालिया चेक पर आगे की तारीख भुनाया जाने वाला चेक कहा है? तो ये भी कई बार एग्जाम है, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सैमन कमीशन 27, नमक सत्याग्रह 30, गांधी निविन तो ये 28 में आया था ना। अच्छा, गांधी वेवेल योजना कब आया था? 44 ही था, 42 था? इसको आंसर बोलो, देखो तो ये तो 28 में, देखो साइमन कमीशन मतलब किया था 27 में, उसका रिपोर्ट दिया था 28 में। बेबल योजना मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इसमें से ऐसे आंसर दे रहा है डी। बेबल योजना मुझे 44 ही लग रहा है, 42 है, देख लेना एक बार। ठीक है, प्लीज इसको देख लेना एक बार। अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि हम मतलब राज्य सभी धर्मों को मान्यता देगा, परंतु उसका कोई अपना कोई धर्म नहीं है। अगला, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे प्रारूप समिति के थे ये बी। भारतीय लोक प्रशासन का संस्था स्थित है? तो लोक प्रशासन संस्था स्थित है आपके दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 94 हो गया, 95, 95। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का उपयोग करता है? तो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों करता है। भारतीय संविधान में समाजवाद जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में। अगला भारतीय संविधान में कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की घोषणा? तो ये भाग 4 हो जाएगा। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जिसमें है भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य निहित है, तो ये 4 क में होगा, तो यानी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, 4 क में, क्योंकि 42वें संवैधानिक संशोधन में स्वर्ण सिंह मेहता स्वर्ण सिंह समिति के उपबंध पे भाग 4 क को जोड़ के मूल कर्तव्य को लाया गया था। जब मूल कर्तव्य लाया गया था तो 10 मूल कर्तव्य थे, और वर्तमान में पूछा जाए तो 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, जीवन का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की भी है, संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में तो था, बट 44वें संवैधानिक संशोधन में इसको वैधानिक कर दिया गया है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है तो ये मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, आप प्लीज कमेंट में बताना इसका आंसर। ठीक है। ऑप्शन है योजना आयोग, बी है लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री, ऑप्शन डी है वित्त आयोग। ठीक है, वित्त मंत्री और वित्त आयोग। ठीक है, ये दोनों तो ऐसे ही आप कट कर दोगे। ठीक है, अब आपको सी और डी में, मैं इतना आपको लिए कर दे रही, सी और डी में आपको आंसर बताना। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी वजह से चैनल हेल्प करे प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं इसी तरीके की क्लासेस आपके लिए लेके आती रहूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।